नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी साइकोलॉजी, जिसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं बिहेवियर एनालिसिस के बारे में। तो आइए समझते हैं बिहेवियर एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सीरीज में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी को अगर आप और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमने 3-4 तरीके की बात करी थी। जो सबसे पहला तरीका था वह था साइकोमेट्रिक टेस्ट, दूसरा था सेल्फ रिपोर्ट मेजर, तीसरा था प्रोजेक्टिव टेक्निक और चौथा है बिहेवियर एनालिसिस। तो अगर आपको बिहेवियर एनालिसिस करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि आप वैसे ही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को जान चुके हैं, तो आप समझते होंगे कि बिहेवियर एनालिसिस हम लोग क्यों कर रहे हैं। बिहेवियर एनालिसिस हम इंसान की पर्सनालिटी के असेसमेंट को जानने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप सही मायने में किसी की भी बिहेवियर एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन-कौन सी स्टेप्स का सहारा लेना पड़ेगा, किस तरीके से आप उस बिहेवियर एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे, आइए उन सभी चीज़ों को जानने की हम कोशिश करते हैं। सो अ पर्सन बिहेव इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन can provide us with a meaningful information about her or his personality. Observation of behavior serve as a basis for behavior analysis. An observer may report may contain data obtained from interview, observation, rating, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट। अब देखो, बिहेवियर एनालिसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ चीजों के थ्रू, कुछ जरियों के थ्रू यह बिहेवियर एनालिसिस संभव हो पाती है। वह जरिए कौन से हैं? सबसे पहला जरिया है इंटरव्यू, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा है रेटिंग, चौथा है नॉमिनेशन और जो हमारा पांचवा है वह है सिचुएशनल टेस्ट। तो अब जैसा कि नाम बता रहा है, आपको किसी का बिहेवियर एनालाइज करना है इंटरव्यू के थ्रू। आप लेते हो किसी भी क्लाइंट का, किसी भी सब्जेक्ट का, और उसका बिहेवियर को आप एनालाइज करके उसके सामने अपनी जो मतलब आपके सामने उसकी जो पर्सनालिटी है उसको एनालाइज करके अपनी इमेज बनाते हो, और फिर उसके बेसिस पे आप उसका साइकोलॉजिकल बेसिकली जो भी हम लोग प्रोसीड करते हैं साइकोलॉजिकली, उसके जो अगर पर्सनालिटी टेस्टिंग है तो पर्सनालिटी टेस्ट करते हो, अगर आप उसको कोई थेरेप्यूटिक का अप्रोच में ले जाना चाहते हो तो यू मूव हिम अहेड टुवर्ड्स द therapeutic process. So this is all about interview, and the next is observation. So basically अब एक चीज और मैं इंटरव्यू में बताना चाहूंगा। इंटरव्यू दो तरीके के होते हैं। पहला होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? बेसिकली आपने इंटरव्यू देने के लिए किसी को बताया नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, बस आप ले रहे हो उसका इंटरव्यू, आप उससे बात कर रहे हो, कोई भी ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उसके सामने पुट करते हो, और फिर उन रैंडम क्वेश्चंस का वो आंसर देता है, और फिर उन रैंडम क्वेश्चंस के बेसिस पे आप उसकी पर्सनालिटी की एनालिसिस कर लेते हो। और दूसरा जो हिस्सा है इंटरव्यू का वह होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एक सेट प्रोसीजर को अप्लाई करते हो, फॉलो करते हो। ठीक है, दिस इज ऑफन डन फॉर द ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ अ पर्सन being interviewed. Use of the rating scale may further enhance the objectivity of the evaluation. ठीक है जी, इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक की। अब जैसा कि नाम दर्शाता है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम इंसान के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कहां पर किस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कैसे करी जा रही है, आइए उसको समझते हैं। Behavioral observation is another method which is very commonly used for assessment of a personality. Although all of us watch people from impressions about their personality, use of observation for personality assessment is a sophisticated procedure that cannot be carried out by untrained people. It requires careful training of the observer and a fairly detailed guideline about the analysis of the behavior in order to access the personality of a given person. For example, a clinical psychologist may like to observe his or her client's interaction with family member and home visitors with careful design observation. The clinical psychological psychologist may gain कंसीडरेबल इंसाइट इनटू द क्लाइंट पर्सनालिटी। आप ऑब्जर्वेशन से अपने क्लाइंट्स की पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत अच्छा इंसाइट ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप यह जान सकते हैं कि क्लाइंट किस तरीके से सोचता है, क्लाइंट का जो थॉट पैटर्न है वह किस तरीके से चल रहा है।
ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रीक्वेंट वाइड स्प्रेड यूज, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग लिमिटेशंस। अब इसमें कई सारे लिमिटेशंस भी होते हैं। क्यों? ऑब्जर्वेशन मेथड हर जगह आपको 100% यूज में आप नहीं ले सकते। क्यों भाई, क्या लिमिटेशन है? आइए इस चीज को भी देखने की कोशिश करते हैं। तो द प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा थ्रू दीज मेथड इज क्वाइट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। सबसे बड़ा फैक्टर है कि यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है। मेच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इज द प्री कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग अ वैलिड डेटा थ्रू दीज टेक्निक्स। अगर आप इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत ज्यादा मेच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना मेच्योरिटी के इस टेस्ट को परफॉर्म कर देंगे अपने क्लाइंट्स के ऊपर, तो वह टेस्ट जो है क्लाइंट के लिए या सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन सकता है। Mere pressure of the observer may contaminate the result as a stranger. The observer may influence the behavior of the person being observed and thus not obtain the good data. अगर आप ऑब्जर्वर हैं, अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपका ही मूड खराब है, आप ही किसी प्रेशर में हैं, आप ही किसी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में हैं, तो आप अपने जो रिजल्ट्स हैं वो उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो द मियर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर में कंटेमिनेट द रिजल्ट। ठीक है। एज अ स्ट्रेंजर द ऑब्जर्वर में इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड डज नॉट कंटेन द गुड डेटा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका प्रेजेंस है और सामने वाले को पता है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप किसी प्रेशर में आ गए फॉर एग्जाम्पल, तो अब वह सामने वाला भी प्रेशर में आके आपके जैसा ही बिहेव करने लग जाएगा, या फिर आप एक रिलैक्स मूड में है, सामने वाला भी वैसे ही बिहेव करने लग जाएगा। तो जो सराउंडिंग है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे, और अगर ऑब्जर्वर देख रहा है उनको तो वह भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो जी यह था बिहेवियरल मेथड का इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। बिहेवियर एनालिसिस के अंदर हमने इसको जाना। अगले वीडियो में हम रेटिंग, नॉमिनेशन और सिचुएशनल टेस्ट के बारे में जानेंगे, और फिर हम इस पूरे चैप्टर को यहीं पर खत्म करेंगे। हमने यह पर्टिकुलर सीरीज का यहाँ पर कल हम यह सीरीज एंड कर देंगे, और हम दूसरी सीरीज में दूसरे चैप्टर के साथ अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए श्री एजुकेशन ग्रुप को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए यह वीडियो उनके साथ जिनको इन वीडियो की जरूरत है। एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी के बच्चे, क्लास 12 साइकोलॉजी के बच्चे, और इसके अलावा वह बच्चे जो लोग सीयूईटी का एग्जाम फेस कर रहे हैं, they can also consume this content. This is a helpful content for them also. So till then, thank you so much, and we'll see you in the next video. And please be happy and make your environment a happy place to live. And this was all from my side. I'm Dhananjay Pandey, your psychologist, your दोस्त, your host. आप जो भी कहना चाहें, जिस भी नाम से आप जानना चाहें, बुलाना चाहें, वह बुला सकते हैं। And we'll see you in the next video. Bye bye.